हेलो स्टूडेंट्स, इस वजाहती सेशन में आप सबको खुशामदीद। एक सीनियर लैब इंस्ट्रक्टर और आपके ट्यूटर के तौर पर मेरा मकसद सिर्फ आपको 9th ग्रेड का फिजिक्स एग्जाम पास करवाना नहीं है, बल्कि मेजरमेंट एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमेशा के लिए क्लियर करना है, ताकि जब आप आगे चलकर रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग या लैब में जाएं तो किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो चलिए जल्दी से इस एजेंडा पर नजर डालते हैं। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एक्यूरेसी, ऑब्जर्वर स्किल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो के अहम उसूल और साइंटिफिक नोटेशन को कवर करेंगे। ये एक मुकम्मल चेकलिस्ट है आपकी बेहतरीन एग्जाम प्रेप के लिए। सेक्शन 1, मेजरमेंट एक्यूरेसी के बुनियादी उसूल। देखें, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो सिर्फ एक नंबर और यूनिट लिख देना काफी नहीं होता। सबसे अहम चीज जो एक नतीजे को काबिल एतमाद बनाती है वो है उसकी दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी। किसी भी कामयाब तजुर्बे के पीछे हमेशा 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं। पहला, आपके इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी। दूसरा, मुशाहिदा करने वाले यानी आपकी अपनी महारत। और तीसरा, आपने कितनी बार रीडिंग्स ली हैं। ये 3 असूल मिलकर ही एक एक्यूरेट और काबिल कबूल लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद रखते हैं। इसे एक आम सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप बाजार से जूते लेने गए। एक तरफ 500 रुपए वाले जूते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं और वो 2 महीने में टूट जाएंगे। दूसरी तरफ 700 वाले जूते हैं जो साल भर आराम से चलेंगे। सस्ता चुनने से आखिर में नुकसान ही होता है ना। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स लैब में अगर आप खराब क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कोई फॉल्टी बैटरी वोल्टेज रीडर, तो आपका सारा डेटा तबाह हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी पर समझौता सीधा नतीजे पर समझौता है। सेक्शन 2, ऑब्जर्वर की महारत और मल्टीपल रीडिंग्स। अब आलात चाहे कितने ही महंगे और बेहतरीन क्यों ना हो, इंसानी किरदार के बगैर रिलायबल डेटा तो आ ही नहीं सकता। यहाँ ऑब्जर्वर की महारत इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी वॉल्यूम सिलेंडर से रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपकी आंखों का लेवल बिल्कुल उस लिक्विड के निशान के सामने होना जरूरी है। अगर आप थोड़ा ऊपर या नीचे से देखेंगे ना तो मेजरमेंट शिफ्ट हो जाएगी और रीडिंग बिल्कुल गलत आएगी। एग्जैक्ट आई पोजिशनिंग ही परफेक्ट एक्यूरेसी की चाबी है। एक बहुत ही आम गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि जल्दी में सिर्फ 3 रीडिंग्स लेकर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इससे होता यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम के पॉइंट्स बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ाकर 6 तक ले जाएं तो डेटा में छुपी छोटी मोटी गलतियां निकल जाती हैं और एक बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर लाइन बनती है। ज्यादा रीडिंग्स का एवरेज लेने से एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आपको एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगला स्टेप है उसे मैथमेटिकल डेटा में बदलना, और यहीं पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की एंट्री होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बिल्कुल पक्की कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है हर वो डिजिट जो आप एक्यूरेटली जानते हैं और उसके साथ पहला डाउटफुल यानी मशकूक डिजिट। देखें, साइंस में थोड़ा बहुत डाउटफुल होना नॉर्मल है। अगर एक मेजरमेंट 18.25 है तो शुरू के नंबर्स पर हमें मुकम्मल एतमाद होता है, लेकिन आखिरी डिजिट थोड़ा डाउटफुल होता है। ये फिगर्स बताते हैं कि हमारी रीडिंग कितनी रिलायबल है। सेक्शन 4, किताब की मिसाल। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं, जहां हम एक किताब को अलग अलग मीटर रॉड से नाप कर देखेंगे। इस टेबल पर जरा गौर करें। पहली रीडिंग जो 18 सेंटीमीटर है उसमें 8 डाउटफुल है, क्योंकि मेजरमेंट थोड़ी आगे पीछे हो सकती थी। लेकिन जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, प्रेसिजन बढ़ाई और रीडिंग 18.25 आई तो हमारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स बढ़ गए। मशकूक हिस्सा मजीद छोटा हो गया। यानी बेहतर आलात का मतलब है ज्यादा एक्यूरेसी और एग्जैक्ट रीडिंग। सेक्शन 5, सिफर यानी जीरो के उसूल। ये वो एरिया है जहां एग्जाम्स में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो आज इन जीरो रूल्स को हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। ये छोटी सी चेकलिस्ट आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन सिफर के केस में उसकी लोकेशन मुकम्मल तौर पर तय करती है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। मिसाल के तौर पर 0.007 0.007 जैसी वैल्यूज में, या जैसे हम डेट्स में 01 लिखते हैं, ये जो लेफ्ट साइड वाले जीरोज होते हैं ना, ये सिर्फ स्पेस घेर रहे होते हैं। इन्हें स्पेस फिलर्स कहा जाता है और इनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होती। इनको काउंट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर जीरो दरमियान में आ जाए, जैसे 5070 में फंसा हुआ जीरो, या फिर किसी बड़ी रकम में जैसे 57,025,000 में आने वाले जीरोज, ये कंप्लीटली सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स के बीच में कैद हैं। इन्हें आप किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। और अब सबसे ट्रिकी पार्ट, राइट साइड वाले जीरोज। देखें,
50,000 जैसे नंबर्स में ये जीरोज एक ठोस रियल अमाउंट दिखाते हैं, तो ये लाजमी अहम है। लेकिन जब डेसिमल के बाद जीरोज लगातार चलते जाते हैं, जैसे 50.00, 50.000, तो इन्हें बहुत एहतियात से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये अपनी सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी खो देते हैं। सेक्शन 6, डेसिमल्स और साइंटिफिक नोटेशन। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैब रिपोर्ट्स में छोटे डेसिमल्स और बहुत बड़े नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कॉन्फिडेंटली लिखा जाए। साइंटिफिक नोटेशन बनाने की ये 3 आसान स्टेप्स की गाइड है। स्टेप 1, अपनी डेसिमल वैल्यू को पहचानें। स्टेप 2, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके पहले नॉन जीरो डिजिट के पास ले जाएं। और स्टेप 3, जो बाकी वैल्यू बचे उसे 10 की पावर के तौर पर लिख दें। इस तरह लंबे और मुश्किल नंबर्स हैंडल करने में बहुत आसान हो जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखें। 0.47 ज़रब 10 की ताकत -3। यहाँ ये साइंटिफिक नोटेशन वाजे करती है कि कौन से फिगर्स सिग्निफिकेंट हैं। 10 का मल्टीप्लायर सारी कंफ्यूजन दूर कर देता है और एग्जैक्ट एक्यूरेसी सामने आ जाती है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च में जहाँ प्रिसिजन ही हर चीज़ होती है, वहाँ कैलकुलेशंस को एरर फ्री रखने के लिए यही तरीका इस्तेमाल होता है। तो अब जब एक्यूरेसी के असूल, डाउटफुल डिजिट्स और स्पेस फिलिंग जीरोस की ये चेकलिस्ट हमने मुकम्मल तौर पे मैप आउट कर ली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आने वाले फिजिक्स प्रैक्टिकल्स के लिए फुली इक्विप्ड हैं। सोचिए, जब आप इन वाज़े उसूलों के साथ लैब में जाएंगे तो क्या गलती की कोई एक कतरा गुंजाइश भी बाकी रहेगी? यही वो बुनियादी प्रिसिजन रूल्स हैं जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कामयाबी दिलाते हैं। अपने इम्तिहानात की बेहतरीन तैयारी करें और इन्हीं उसूलों की मदद से अपनी मेजरमेंट एक्यूरेसी को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए।